बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको कंचा पाठ 12 का प्रश्नोत्तर करा रही हूँ, जिसमें मैंने 3 प्रश्न आपको करा दिए हैं। कहानी से आगे के प्रश्न जो हैं वो समझाने वाले हैं, इसलिए मैं उसे जो उसमें आवश्यक होगा वही लिखाऊंगी, नहीं तो सिर्फ समझाकर छोड़ दूँगी। कहानी से आगे के प्रश्न में है, कंचे, गिल्ली डंडा, गेंद तड़ी, पिट्ठू जैसे गली मोहल्लों के कई खेल ऐसे हैं जो बच्चों को में बहुत लोकप्रिय हैं। आपके इलाके में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, उनकी एक सूची बनाई। यानी आप जिन खेलों से परिचित हैं उन खेलों की एक लिस्ट बनानी है, एक सूची बनानी है कि वो उसमें कौन कौन से खेल आपके गली मोहल्लों में खेले जाते हैं। जैसे कि बहुत बच्चे गिल्ली डंडा खेलते हैं, कुछ बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, कुछ बच्चे गेंद तड़ी खेलते हैं, छिपन छिपाई खेलते हैं। बहुत सारे खेल होते हैं। आपके गली मोहल्ले में जो खेल होते हों उनको आप बनाइए और उनको लिखिए। लिस्ट बना देनी है उसकी, और बाकी कुछ नहीं करना है इसमें। तो इसमें मेरे कराने लायक बोर्ड पर कुछ नहीं है, इसलिए मैं आपको सिर्फ समझा कर छोड़ रही हूँ। दूसरा प्रश्न है, किसी एक खेल को खेले जाने की विधि को अपने शब्दों में लिखें। यानी कि आपका जो लोकप्रिय खेल हो उस खेल के खेलने की विधि। जैसे कि अगर आपको क्रिकेट पसंद है तो आप क्रिकेट खेलने की पूरी विधि को, कि कितने खिलाड़ी होते हैं, दोनों टीम के बीच में कैसे खेला जाता है, एक ओवर में कितने गेंद चाहते हैं, विकेट कैसे होता है, सारी चीज़ें उसकी विधि जो है, तरीका बताएंगे, कैसे रन लिया जाता है और किस तरीके से इसका निर्णय किया जाता है, आउट होने की क्या नियम है। इसी तरह बैडमिंटन का कर सकते हैं, या कैरम बोर्ड हुआ, या आप लूडो हुआ, जो भी खेल आपको बहुत पसंद हो उस खेल के बारे की जो विधि है उस विधि को आप समझा दीजिए, तो इसकी होगा। ये भी मेरे कराने लायक प्रश्न नहीं है, सिर्फ समझाने वाले प्रश्न हैं, तो मैं इसको समझा के सिर्फ छोड़ देती हूँ। और जो प्रश्न समझाने लायक नहीं होंगे तो मैं उसको पुनः आपको लिखवा दूँगी। अनुमान और कल्पना के प्रश्नों पर आती हूँ। अनुमान और कल्पना में जो प्रश्न दिया मैं पहले उसको पढ़ दूँ। जब मास्टर जी अप्पू से सवाल पूछते हैं तो वह कौन सी दुनिया में खोया हुआ था? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि क्या आप किसी दिन क्लास में रहते हुए भी क्लास से गायब रहे हों? ऐसा क्यों हुआ? आप उस दिन क्या गुजरी? अपने अनुभव लिखिए। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई दिन ऐसा आपके साथ हुआ हो कि आपका मन किसी ऐसी चीज़ में लग गया हो, चाहे वो खेल की चीज़ हो, चाहे वो घर में कोई समारोह हो, कोई उत्सव हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसमें आपका मन लगा हो, तो अगर उस चीज़ को आपने देखा है, अनुभव किया है, तो आप उसको महसूस करके कि क्यों, और आप कक्षा में चले आए, आपकी मम्मी ने आपको ज़बरदस्ती स्कूल भेज दिया और आप स्कूल चले आए, तो स्कूल आने के बाद आपने कैसा महसूस किया है उस चीज़ को इसमें बताइए। कि हाँ, आप कक्षा में होते हुए शरीर से आप कक्षा में बैठे हैं, लेकिन मन आपका घर के आए हुए मेहमानों में, घर में होने वाले उत्सव में, या अन्य तरह की जो चीज़ें हैं उनमें लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको बतानी है, उसके पीछे कारण क्या है। और अगर किसी कारण से किसी अध्यापक या अध्यापिका ने आपको उसके पीछे डांट सुनाई है, आपको उसके पीछे कोई सज़ा मिली है, या क्लास में कक्षा के दौरान बच्चों द्वारा आप हंसी के पात्र बने हैं, जो भी आपने महसूस किया हो वो हमारे साथ शेयर करें, और उसे आप एक कहानी की तरह लिखिए कि एक दिन जो आप पर गुजरी। तो ये एक अनुच्छेद भी हो सकता है कि एक दिन की कहानी को आप अनुच्छेद की तरह लिखिए कि उस दिन आप पर क्या गुजरी। उस दिन आप पर क्या गुजरी, जब आप कक्षा में होते हुए भी नहीं थे, तो ये कहानी की तरह वर्णन करिए कि आपने उस दिन क्या महसूस किया, अध्यापक या अध्यापिकाओं के द्वारा आपके प्रति जो व्यवहार था वो क्या था, और कैसे आपको वापस समझाया गया कि कक्षा में होते हुए आपको कक्षा की बातों को सुनना चाहिए। तो पाठ पर आधारित ये अनुमान और कल्पना का प्रश्न है। जैसा कि अप्पू के साथ हुआ था, तो उस अप्पू ने भी यही किया था कि वो कंचों को देख कर आता है, और कंचों को देखने के बाद उससे ये लगता है कि वो उसका सारा मन और मस्तिष्क जो है वो कंचे में घूम गया है।
कंचे में घूम गया है तो वो कंचे ही सोचता रहता है, रेलगाड़ी का पार्ट उसे समझ में नहीं आता, और ऐसी स्थिति में उसे लगता है कि बस कंचे ही उसके लिए महत्वपूर्ण है। पढ़ाए गए पाठ को न सुनने के कारण उसको कक्षा में सजा मिलती है, हंसी का पात्र बनता है, फीस जमा करने जाता है तो उससे पैसे कि वो कंचे खरीद लेता है वगैरह, जो कहानी में है। उसी तरह आपके साथ जो जो गुजरी है आप उसको बताएं। तो बहुत ऐसा प्रश्न नहीं है जो ये लिखाने वाला है। आप कहानी को क्या शीर्षक देना चाहेंगे? बच्चों, आपको बता दें कि शीर्षक किसी भी चीज़ का जब देना हो तो आप कोई सेंटेंस नहीं बनाएंगे, वाक्य नहीं बनाएंगे, बल्कि क्या करेंगे, वाक्यांश, छोटा सा अंश। जैसे इसमें कहानी कंचा दी है तो आप मन चला लड़का, लापरवाही, कुछ भी दे सकते हैं ऐसे। अपू की लापरवाही, रंग बिरंगे सपने, कुछ भी डालिए। तो क्योंकि वो कंचों के जार में बैठ कर के खेलता रहता है, कंचों के जार में ही उसका अधिक समय व्यतीत होता है, तो ये बहुत महसूस करने वाली चीज़ें हैं। तो इसको लिए कोई भी शीर्षक दीजिए। शीर्षक में आप दे सकते हैं जैसे शीर्षक डाला और लिखा कि मन चला अपू, फिर या लिख दिया लापरवाही या बेपरवाही। मेरे खिलौने, अकेले का संगीत। आप कुछ भी इसी तरीके से जोड़ के, जो कहानी से रिलेटेड चीज़ें हो, संबंधित हो, आप उसको लिखिए तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि हाँ उसमें क्या लिखना है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, गुल्ली डंडा और क्रिकेट में कुछ समानता है और कुछ अंतर, बताइए कौन सी समानताएं हैं और कौन सा अंतर है। इसको मैं थोड़ा सा लिख दूंगी, समानताएं और अंतर। गुल्ली डंडा और क्रिकेट एक लगभग मिलता जुलता सा खेल है, बस फ़र्क इसमें है कि क्रिकेट में खिलाड़ी ज़्यादा होते हैं, गुल्ली डंडा में कम होते हैं। और क्रिकेट में एक बल्ला और गेंद होता है, गुल्ली डंडा में एक डंडा और एक गुल्ली होती है। दोनों मैदान में खेले जाने वाला खेल है, दोनों में खिलाड़ी होते हैं। लकड़ी के खेल के सामान से ही दोनों खेला जाता है, बस दोनों के आकार में अंतर होता है, प्रकार में। वो गेंद होती है, उसमें गुल्ली होती है। इसमें बच्चे जो रहते हैं रन लेते हैं, नापते हैं, इसमें भी नापते हैं और कुछ उसके अंक जोड़ते हैं। तो इस तरीके से छोटे छोटे जो हिस्से हैं उसके बारे में कहा है। तो गुल्ली डंडा और क्रिकेट की समानताएं और जो असमानताएं हैं दोनों आपको इसमें देनी है। समानताएं क्या है कि समानता है कि दोनों, मैं समानताएं लिख देती हूँ, समानताएं, समानताएं में दोनों लकड़ी के बने सामान से खेले जाते हैं, क्रिकेट में बल्ला होता है, गुल्ली डंडे में एक डंडा लगभग 12 इंच के आस पास का होता है। दोनों
मैदान में खेले जाते हैं, दोनों मैदान में खेले जाते हैं। दोनों खेलों में पक्ष और विपक्ष रहता है। क्रिकेट में, अभी नीचे नहीं दिखेगा तो इसलिए थोड़ा सा मैंने लिखा है। तो क्रिकेट में रन लिया जाता है और इसमें भी कुछ अंक जुड़ते हैं। तो इस तरीके से आप दोनों की समानताएं और विसमानताएं, असमानताएं लिखिए। तो ये आपका हो गया प्रश्न। अब आ जाते हैं भाषा की बात पर। इसको रब कर देती हूँ। ये आपके अपने मन से लिखने वाले प्रश्न हैं। जिन प्रश्नों को आपको ये लगे कि ये आपके लिए आवश्यक हैं, आपको नहीं आते, मैंने समझाने के बाद भी भूल सकते हैं, तो आप उनका स्क्रीनशॉट लेके रख लिया करिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो अब भाषा की बात पर आते हैं। भाषा की बात जो हिस्सा होता है वो व्याकरण का हिस्सा होता है। इसमें व्याकरण की चीज़ें लिखी जाती हैं। तो मैं पहले पढ़ती हूँ, फिर आपको समझाऊंगी। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित मुहावरे किन भावों को प्रकट करते हैं? इन भावों से जुड़े दो मुहावरे बताइए, उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो भावों से जुड़े मुहावरे देना। माँ ने दांतों तले अंगुली दबाई। दांतों तले अंगुली दबाई, तो दांतों तले अंगुली दबाना जो है एक मुहावरा है। दांतों तले अंगुली दबाना, ये कौन सा मुहावरा है? उंगली दबाई। तो ये आश्चर्य में डालना। अब आपका होमवर्क ये है आश्चर्य में होना। तो आपका होमवर्क क्या है कि ऐसा कोई मुहावरा चुनिए जिन मुहावरों में आपको ये लगे कि कुछ आश्चर्य में डालने वाली चीज़ है। तो विस्मित होना भी आप कर सकते हैं। आश्चर्यचकित होना, विस्मित होना, इससे मिलता जुलता एक मैं लिख के बताई हूँ कि विस्मित होना, ये भी आश्चर्य में डालना। अब होमवर्क है आपका कि आप किसी ऐसे कार्य को देखकर अगर आश्चर्यचकित हो, उस जगह इस मुहावरे को जोड़िए और फिर इसका प्रयोग करिए। तो वाक्य प्रयोग करना आपका होमवर्क है, वो मैं कक्षा में नहीं कराती हूँ। तो आपको, क्योंकि वाक्य प्रयोग से आपकी भाषा सुधरेगी, स्पेलिंग सुधरेगी, बाकी चीज़ें भी आपको आएंगी। तो दूसरा है सांस रोके हुए। तो इससे मिलता जुलता मुहावरा आपको देना है, सांस रोके हुए। तो सांस रोके हुए, सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही थी। तो आपको क्या करना है इसमें आपको करना है कि एकदम दम साध कर भयभीत होने के अर्थ में आ गया। तो भयभीत होना, भयभीत होने के अर्थ में आ गया। तो इसके बाद आप कहेंगे, अब इससे मिलता जुलता मुहावरा मैंने यहाँ पर देखिए, हम स्टार बना दे रहे हैं यहाँ पर,
एक दूसरा स्टार बना करके एक मिलता जुलता मुहावरा लिख दे रहे हैं, दम साधे। इसका भी मतलब हुआ कि भयभीत होना या सांस रोके। अब आपको करना क्या है, भयभीत होना। आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पर इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग करना है। तो वाक्य प्रयोग आपका होमवर्क है, इसको आप होमवर्क करिए। और विभिन्न मुहावरों का वाक्य प्रयोग की परीक्षा में आता है तो मुहावरे दिए जाएंगे। कभी कभी उसका अर्थ पूछा जाता है और कभी कभी उसके मुहावरों का वाक्य प्रयोग भी करने को कहा जाता है। तो ये दोनों प्रश्न में है, इससे मिलते जुलते मैंने मुहावरे भी 2 बता दिए हैं। उन मुहावरों को अर्थ बता दिया, उसका वाक्य प्रयोग आप खुद से करिए। फिर है विशेषण कभी कभी एक से अधिक शब्दों के होते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित हिस्से क्रमशः रकम और कंचे के बारे में बताते हैं, इसलिए वे विशेषण हैं। कहने का मतलब विशेषण कहते हैं जहाँ संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने का कार्य जो शब्द करे वो विशेषण हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये कहा गया है कि विशेषण कभी कभी एक से अधिक शब्द के होते हैं। जैसे यहाँ लिखा है कि पहले कभी किसी ने इतनी बड़ी रकम से कंचे नहीं खरीदे थे। तो इतनी बड़ी रकम, ये शब्द जो आया है वो कंचों के लिए विशेष रूप से आया है कि कंचे खरीदने, तो कंचे के लिए आया है और कंचा संज्ञा है। तो इतनी बड़ी रकम जो हो गया ये विशेषण बन गया। और विशेषण बनने के लिए एक से अधिक शब्दों वाला विशेषण है। और दूसरा है बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे। तो बढ़िया सफ़ेद गोल, अब सफ़ेद और गोल ये दोनों ही विशेषण है। इसको भी एकाधिक विशेषण के रूप में जाना जाता है, यानी एक से अधिक शब्दों का जो विशेषण है वो कहा गया है कि एक से अधिक शब्दों का विशेषण है। तो ये भी है, यहाँ कहा गया है। नीचे आपको इसके साथ ही साथ दिया है 4 ऐसे ही विशेषण जिसको आपको अलग तरीके से वाक्य में प्रयोग करना है। उसमें है ठंडी अंधेरी रात, विशेषणों का वाक्य प्रयोग करें। तो पहला है आपका ठंडी अंधेरी रात, अंधेरी रात। दूसरा है जो अंडरलाइन किया मैं वही लिख रही हूँ, खट्टी मीठी गोलियां, खट्टी मीठी गोलियां। फिर है ताजा स्वादिष्ट भोजन। तीसरा है ताजा स्वादिष्ट भोजन। और चौथा है स्वच्छ रंगीन कपड़े, स्वच्छ रंगीन कपड़े। तो अब देखिए इसमें रात की विशेषता बता रहा, तो ये आपका विशेषण हो गया जिसको मैं घेर रही हूँ। फिर ये गोलियों की विशेषता बता रहा, तो ये आपका विशेषण है। इस प्रश्न को 2 तरीके से पूछा जा सकता है कि आपको ये वाक्यांश दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि निम्नलिखित दिए गए अंश में से विशेषण अलग करें। तो आपको जो मैंने यहाँ पर गोला बना दिया है इनको आपको अलग करके लिखना होगा कि ये विशेषण है। कारण पूछा जाए तो इसकी संज्ञा आपको बतानी होगी कि ये संज्ञा जो है इसका विशेषण है, इसी की विशेषता ये बता रहा। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया वो मैं समझा दूँ कि आपको इन वाक्यांशों से जो वाक्य दिया इस ये नहीं बल्कि वाक्य प्रयोग करना है कि ठंडी अंधेरी रात में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब यहाँ खट्टी मीठी गोलियाँ हैं, तो आप खट्टी मीठी यादें भी कभी कभी मन को लुभाने लगती हैं। ताज़ा स्वादिष्ट भोजन हमेशा प्रयोग करना चाहिए जो सेहत के लिए अच्छा है। स्वच्छ रंगीन कपड़े, मोहन ने अपने जन्मदिन पर स्वच्छ रंगीन कपड़े पहने। तो इस तरीके से आपको इनको किसी दूसरे वाक्यों में डाल करके प्रयोग करना है। तो ये पाठ आपका पूरा हो गया। नीचे आपको दिया है मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी ईदगाह खोज कर पढ़िए। ईदगाह कहानी बहुत अच्छी है
उसमें भी बिल्कुल ऐसे ही है। एक छोटे से बच्चे की कहानी है जो मेला देखने जाता है और उसकी माँ उसे खाना बनाते समय उसका हाथ हमेशा जल जाता था, तो अपनी माँ के लिए वो चिमटा खरीद के लाता। बड़ी अच्छी सी कहानी है, आप उसको पढ़िएगा। तो मैंने ये पाठ पूरा कर दिया, उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो।